छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 16 जुलाई 2025 को एक फैसला सुनाया है। कहा है कि शादी का मतलब ये नहीं कि आप अपने पार्टनर की पर्सनल लाइफ पर पूरा कंट्रोल जमा लें। अगर पति अपनी पत्नी से मोबाइल का पासवर्ड, बैंक की डिटेल्स, अपनी चैट्स या कॉल रिकॉर्डिंग्स जबरन मांगता है तो ये सिर्फ शक नहीं बल्कि मेंटल हैरेसमेंट है और इसे डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा भी माना जा सकता है। पूरा मामला समझिए। ये केस है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का। एक पति ने फैमिली कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(1) के तहत तलाक की अर्जी लगाई। ये धारा क्रूरता के आधार पर तलाक मांगने के अधिकार को परिभाषित करती है। पति का आरोप था कि पत्नी मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है। इसके साथ पति ने 2 चीज़ों की मांग की। एक, दुर्ग एसएसपी को ऑर्डर दिया जाए कि वो पत्नी की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर निकालें, और दूसरा, फैमिली कोर्ट इस सीडीआर को केस में एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट करे। फैमिली कोर्ट ने दोनों अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद पति छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहुंच गया। वहां जस्टिस राकेश मोहन पांडे के बेंच ने कहा, शादी 2 लोगों के बीच का रिलेशनशिप है जहां जिंदगी शेयर की जाती है, लेकिन प्राइवेसी का मतलब ख़त्म नहीं हो जाता। शादी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसमें एक इंसान को दूसरे के हर बात का ऑटोमेटिक एक्सेस मिल जाए। पति अपनी पत्नी से उसका फ़ोन पासवर्ड, बैंक लॉगिन या पर्सनल कम्युनिकेशन जबरन नहीं मांग सकता। ऐसा करना वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है और ज़रूरत पड़ी तो इसे घरेलू हिंसा माना जा सकता है। कोर्ट ने एक और बेहद ज़रूरी बात कही, शादी में पारदर्शिता ज़रूरी है लेकिन भरोसा भी उतना ही ज़रूरी है। अगर हर चीज़ को रिकॉर्ड करने, मॉनिटर करने और चेक करने का लाइसेंस दे दिया गया तो हर रिश्ता एक स्पाई कैमरा बन जाएगा और जहां ट्रैकिंग होती है वहां रिश्ते नहीं, सिर्फ शक बचता है। इस फैसले को देश के कई ऐसे पुराने फैसलों के उलट माना जा रहा है जहां कोर्ट्स ने मैरिज के अंदर की सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स, व्हाट्सएप चैट्स और स्क्रीनशॉट्स को एविडेंस के तौर पर स्वीकार किया। जैसे अंजलि बनाम अमन उपाध्याय का जून 2025 का केस, जहां मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक व्हाट्सएप चैट को तलाक की वजह मान लिया गया और कहा गया कि शादी में कुछ हद तक प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ करनी ही पड़ती है। एकदम हालिया रेफरेंस की बात करें तो 14 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने विभोर गर्ग बनाम नेहा के तलाक के केस में सीक्रेटली की गई कॉल रिकॉर्डिंग को बतौर सबूत स्वीकार किया और कहा कि जब रिश्ता टूटने के कगार पर हो तो प्राइवेसी वैसी नहीं रहती जैसी एक खुशहाल शादी में होती है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यदि एक पार्टनर के साथ क्रूरता हुई है तो अदालत को उसे सुनना चाहिए। कानूनी दृष्टि से देखें तो भारतीय न्याय संहिता और एविडेंस एक्ट यानी सबूतों से जुड़ा कानून भी कुछ न कुछ कहते हैं। बीएनएस सेक्शन 122 में कहा गया है कि पति पत्नी के बीच की बातें आमतौर पर कोर्ट में नहीं चलती सिवाय जब दोनों के बीच मुकदमा हो रहा हो। वहीं इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65(b) ये कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में लाना है तो ये साबित करना होगा कि वो ऑथेंटिक है, फेक या टेम्पर्ड नहीं। साल 2017 के एक ऐतिहासिक फैसले का भी जिक्र करते हैं, केस पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी भारत के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और ये अधिकार शादी के बाद भी बना रहता है। लेकिन उसी फैसले में ये भी कहा गया था कि अगर मामला इंसाफ का हो तो कुछ हद तक प्राइवेसी को पीछे रखा जा सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का कहना साफ है, शादी कोई सर्वेलेंस सिस्टम नहीं है और किसी की ज़िंदगी पर पूरा डेटा कंट्रोल चाहिए तो पहले उस इंसान की सहमति भी चाहिए। अब आपको लगेगा कि एक तरफ हाई कोर्ट का फैसला और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बीच में डिजिटल रिकॉर्ड्स। कोर्ट के फैसले का मतलब क्या निकालें, सुनते हैं हमें कानूनी एक्सपर्ट से। देखिए, जब हम किसी केस को पढ़ते हैं या किसी जजमेंट को पढ़ते हैं तो उसके केस के फैक्ट को ध्यान रखकर पढ़ते हैं। फैक्ट में थोड़ा बहुत चेंज होने से फैसला बदल जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विभोर केस में जो फैसला दिया है वो हस्बैंड के पास कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद था, पति पत्नी के बीच का था और वो सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस एक्ट के एक्सेप्शन में फॉल करता है। लेकिन जहाँ तक माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में के फैसले की बात है, उस केस में हस्बैंड ने एप्लीकेशन फाइल की थी कि पुलिस से कॉल रिकॉर्डिंग मंगवाई जाए उसकी पत्नी की। तो दोनों केसेस के फैक्ट में जो है वो थोड़ा डिफरेंस है और जहाँ फैक्ट में डिफरेंस आता है वहाँ जजमेंट आपस में बदल जाता है। तो हालांकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है
और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला अंतिम होगा। तो हमारे पास सवाल ये है कि आम आदमी इससे क्या समझे। तो आम आदमी को ये समझना है, निजता का जो अधिकार है वो एक तरीके से मौलिक अधिकार है, और वो एक पति पत्नी में या एक शादी में भी निजता जो है वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस था वेबोर केस का, उसमें था कि कुछ खास परिस्थितियों में राइट टू फेयर ट्रायल के लिए निजता के अधिकार से ऊपर राइट टू फेयर ट्रायल को रखा जाता है, खासकर जब आपका उद्देश्य हो ट्रूथ तक या ट्रू फैक्ट्स को फाइंड करना फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस। तो इससे हमें ये समझना होगा कि शादी जो है वो विश्वास और सम्मान पर आधारित है, और इसमें निजता का सम्मान भी आवश्यक है, एंड इट फॉर्म्स अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ मैरिज। और जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात हम देखते हैं तो ये बताता है कि कुछ खास कानूनी परिस्थितियों में न्याय के लिए या सबूत इकट्ठा करने के लिए हम जो है राइट टू प्रिवेसी को डाइल्यूट कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मैं हूं कनू प्रिया, कैमरे के पीछे है रमन। ऐसे ही ज़रूरी लीगल खबरों के लिए जुड़े रहिए ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।